हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SRT 1234 में। सबसे पहले हम नए साल की शुरुआत करते हैं, तो मेरे सभी भाइयों एवं बहनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नए साल में कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के सिलेबस हैं, किससे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये हम आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से पहुंच सकते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति से दोस्तों बात करते हैं। संख्या पद्धति से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। जैसे ये कहता है कि सिद्ध करिए कि करणी 2 एक परिमेय संख्या है, करणी 3 एक परिमेय संख्या है, करणी 5 एक परिमेय संख्या है। इस पद्धति से एक क्वेश्चन जरूर आपके सिलेबस में आ सकता है। दूसरी बात करते हैं, अगर इस चैप्टर की बात करें दो चर वाले रैखिक समीकरण से, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दो रेखाएं दी गई हैं, इनके ग्राफ प्लॉट करिए, या ये रेखाएं समांतर हैं, संपाती हैं कि एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं। इन सब टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करते हैं द्विघात समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये जो द्विघात समीकरण है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमारे बोर्ड एग्जाम में, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड या CBSE बोर्ड हो, बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं द्विघात समीकरण से। जैसे कोई क्वेश्चन दे देगा, हमसे कहेगा कि द्विघाती सूत्र से इसके मूल ज्ञात कीजिए, या क्वेश्चन दे देगा कहेगा इसको सॉल्व करिए। तो वो हमें एक फार्मूला होता है इसमें, जिसे हम द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य फार्मूला कहते हैं। x = -b + -√b² - 4ac/2a। तो इसके बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों इससे भी अब आपका जैसे सिलेबस देखा गया है कि 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव के ढेर सारे क्वेश्चन, लगभग 2-3 क्वेश्चन इस निर्देशांक ज्यामिति से पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें ये पढ़ना है कि दो त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं, और दो त्रिभुज अगर समरूप दिया है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, ये हमें डिस्कस करना है। और ये त्रिभुज में जो समरूपता पूछती है वो 5 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है कि डबल ए से त्रिभुज हमारा समरूप हो सकता है, ट्रिपल ए से त्रिभुज हमारा समरूप हो सकता है, मीन्स एंगल एंगल या एंगल से हो सकता है, साइड एंगल साइड से हो सकता है त्रिभुज हमारा, एंगल साइड एंगल से हो सकता है, और हम बात करते हैं साइड से। तो इससे हमारे त्रिभुज क्या हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं। जब हमारा कोई भी त्रिभुज समरूप हो सकता है, उसमें जो भी पार्ट हमें सिद्ध करना होता है तो हम CPST लगा देते हैं। जैसे हम कक्षा 9 में पढ़े थे कि CPCT क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसमें क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि सिमिलर मीन्स होता है क्या, समरूप। बात करते हैं त्रिकोणमिति। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हर बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं त्रिकोणमिति से, हर बार। इसमें सबसे मेन होता है टेबल। और त्रिकोणमिति के मैंने जो आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो टेबल मैंने बताया है कि त्रिकोणमिति का टेबल कैसे बनता है, त्रिकोणमिति सारणी का। जिसमें मैंने बताया था कि 0 से 4 तक गिनती लिखिए, फिर 4 से भाग करिए, फिर उसके बाद उसका वर्गमूल ले लीजिए, तो पहला साइन आ जाता है, साइन के बाद कास का लिख देते हैं, फिर tan एंड सो ऑन ऐसे कर देते हैं। ऊंचाई दूरी, इससे भी एक क्वेश्चन पूछता है, और ये लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन पूछता है। लॉन्ग आंसर सबसे बड़े नंबर में यही क्वेश्चन पूछता है ऊंचाई दूरी से, जिसमें कहेगा कि एक मंदिर है, मंदिर के ऊपर एक पताका रखा गया है जिसका उन्नयन कोण अनुमान कोण, ये ऐसी वेराइटी के क्वेश्चन आते हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये भी हम डिस्कस करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में बेलन का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, इन सब वेराइटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सांख्यिकी में तो 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चैप्टर है इंपॉर्टेंट सांख्यिकी में। बहुलक, समांतर माध्य और माध्यिका, ये 3 टाइप के हमारे क्वेश्चंस आते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं बहुपद। तो इसको भी हम अध्ययन करेंगे, और प्रायिकता, इससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। इस बार ये प्रायिकता और ये बहुपद 2 टॉपिक आपके आए हुए हैं चैप्टर में। अदरवाइज पहले के जो कोरोना काल के चल रहे थे 70%, वो उसमें 30% ये रिड्यूसिबल चैप्टर थे।
और इनको हम इन पूरे सिलेबस को आपको इस बोर्ड एग्जाम के मान के चलिए 1.5 महीने पहले हम आपको कंप्लीट करा देंगे 1.5 महीने में। तो अब ये मान के चलिए आपकी जो क्लासेस चलेंगी SIT 1 2 3 4 चैनल में, वो 1.5 महीने में हम ये सिलेबस कवर करेंगे और वही क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।